हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पैथोलॉजी, जो कि पैथोलॉजी के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानेंगे। आज का जो हमारा पैथोलॉजी है फर्स्ट यूनिट है, और पैथोलॉजी में हम इंट्रोडक्शन और कुछ टर्म्स जानेंगे और इसका ब्रांचेज जानेंगे और पैथोलॉजी का इम्पोर्टेंस जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहले पैथोलॉजी क्या है। तो पैथोलॉजी मतलब होता है कि स्टडी ऑफ डिजीज़, स्टडी ऑफ डिजीज़। ये इसका जो ग्रीक वर्ड है ये दो वर्ड से आता है। फर्स्ट जो है यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर देखिएगा पैथोज। पैथोज इसका मतलब होता है सफरिंग। और उसका बाद यहाँ लॉजी है, तो इसका मीनिंग आता है लोगस। ग्रीक वर्ड में लोगस, इसका मतलब स्टडी। सफरिंग मतलब आप डिजीज कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं तो उसी को कहेंगे सफरिंग। और यहाँ पर लोगस है तो स्टडी। सीधा मतलब समझिए, पैथो मीन्स डिजीज, पैथो मीन्स डिजीज, लॉजी मीन्स स्टडी। मतलब हम डिजीज का स्टडी करते हैं, उसी को पैथोलॉजी बोलते हैं। तो इसका जो डिफिनीशन है पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन, तो पैथोलॉजी क्या है। पैथोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डेट डील्स स्टडीज ऑफ मैकेनिज्म, डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज़ का या हम किसी भी मतलब डिजीज़ हो, कंडीशंस होता है, उसका हम स्टडी करते हैं, उसके ग्रोथ का, उसके मैकेनिज्म का, किस तरह से डिजीज़ हमारा सेल इंजरी कर रहा है, टिश्यू इंजरी कर रहा है, तो उसके डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसके डिजीज़ के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी को बोलते हैं पैथोलॉजी। मतलब स्टडी ऑफ डिजीज इज नॉन एज पैथोलॉजी। तो ये हो गया, स्टडी ऑफ डिजीज इज नॉन एज पैथोलॉजी। यहाँ पर आ जाता है इंट्रोडक्शन में पैथोलॉजी का। आप अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। पैथोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डेट डील्स काउज, मैकेनिज्म, डेवलपमेंट एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज़। मतलब कि हमारा जो पैथोलॉजी है किसी भी डिजीज़ कंडीशन के कारण को या उसके मैकेनिज्म, मतलब डिजीज़ का जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से हमारे बॉडी पर फंक्शन करता है, मतलब उसका क्या फंक्शन है, जो कि हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। अब हर किसी का जैसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है, हर कोई सेल है तो सेल कैसे काम करता है, टिश्यू कैसे काम करता है, हमारा लीवर कैसे काम करता है, हमारा हार्ट कैसे काम करता है, उसी तरह से हमारा जो डिजीज़ है वो उसी बेसिस पे काम करता है। तो उसका क्या मैकेनिज्म होगा, वो कैसे अटैक कर रहा है, क्या इफेक्ट कर रहा है हमारे बॉडी को, किस चीज़ को डेथ कर रहा है, किस पर मतलब हानिकारक है, क्या है नहीं है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं या उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी डिजीज़ का क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या साइन सिम्टम हो सकता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसी को कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी, जिसमें कि हम डिजीज़ का स्टडी करते हैं। तो इट मीन्स पैथोफिजियोलॉजी दैट डील्स द स्टडी ऑफ डिजीज। उसके बाद एक वर्ड आता है इसी में पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या करते हैं, हमारा पैथो मीन्स डिजीज, यहाँ पर होगा कहीं आगे पढ़ाएंगे। पैथो मीन्स डिजीज, पैथो मीन्स डिजीज, और लॉजी मतलब स्टडी, और फिजियो मतलब फंक्शन। पैथो मतलब डिजीज, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन। मतलब कि हम अगर किसी डिजीज़ के फंक्शन को पढ़ते हैं, किसी भी डिजीज़ के फंक्शन को पढ़ते हैं, तो वो होता है पैथोफिजियोलॉजी। हमको अगर कोई बीमारी हो गया, कोई डिजीज़ हो गया, तो किस तरह से हमारे बॉडी पर इफेक्ट कर रहा है, वो किस तरह से काम कर रहा है हमारे बॉडी पे, तो उसको बोलेंगे पैथोफिजियोलॉजी। तो सबसे पहले ये हमारा कंप्लीट हो गया। ए पैथोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डेट डील्स काउज, मैकेनिज्म्स, डेवलपमेंट्स ऑफ डिजीज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिजीज। तो ये कंप्लीट हो गया। दूसरा है ब्रांच। ब्रांच में सबसे पहला ब्रांच है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में उसके बाद एक वर्ड सुने हुए हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब क्या होता है, हिस्टोलॉजी मीन्स क्या होता है, हिस्टो मीन्स टिश्यू, लॉजी मतलब
स्टडी, मतलब टिश्यू का स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और अगर हिस्टोपैथोलॉजी हो जाएगा तब क्या होगा, हिस्टो मतलब टिश्यू, पैथो मतलब डिजीज, लॉजी मतलब स्टडी, मतलब हम टिश्यू के डिजीज का स्टडी करते हैं तो हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू डिजीज। उसके बाद आता है सेकेंड, हिस्टोपैथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू डिजीज। दूसरा है साइटोपैथोलॉजी, तो हम एक वर्ड पढ़ेंगे जब सेल पढ़ा रहेंगे उस वक्त, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मतलब साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी, तो सेल का स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। और यहीं पर साइटो मतलब सेल, पैथो मतलब डिजीज, लॉजी मतलब स्टडी। तो सेल का जब हम डिजीज का स्टडी करते हैं तो उसी को बोलते हैं साइटोपैथोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल डिजीज। तो क्या उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल डिजीज। तो उसके बाद आता है जनरल पैथोलॉजी। अब जनरल पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी मतलब तो स्टडी ऑफ डिजीज है, जनरल पैथोलॉजी मतलब हम किसी भी फील्ड में हमारा जो डिजीज है उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसी को जनरल पैथोलॉजी, मतलब कि नेक्रोसिस, नेपोलेसिया, ये सब डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे जनरल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे जनरल डिजीज स्टडी, उसको बोलेंगे जनरल पैथोलॉजी। उसके बाद आता है क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी में क्या करेंगे, क्लिनिकल मतलब हॉस्पिटल, क्लिनिक्स मतलब जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और पैथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डिजीज। तो हम जब किसी भी क्लिनिक में उसके पैथोलॉजी का पढ़ते हैं, जैसे कि हम फ्लूइड का डायग्नोसिस करेंगे, वहाँ पर हम किसी भी मान लीजिए ब्लड का हम टेस्ट करेंगे, और या मतलब CNS मतलब CNS नहीं CSF, तो उसके बारे में हम चेकअप करते हैं। मतलब जहाँ पर हम लोग एक तरह से क्लिनिकली जो हम डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, मतलब एक तरह से ब्लड के बारे में, साइनोवियल फ्लूइड के बारे में, तो वहाँ पे टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, तो ये सब आ जाएगा क्लिनिकल पैथोलॉजी में। उसके बाद आता है फॉरेंसिक पैथोलॉजी। फॉरेंसिक मतलब हम जब किसी भी फॉरेंसिक मतलब आप लोग CID में देखे होंगे कि फॉरेंसिक लैब रहता है, वहाँ पर मुर्दा घर रहता है, उस मतलब डेथ रूम रहता है, उसमें जो होता है कि वहाँ पर जो डेथ होता है, पेशेंट होता है, उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है कि इसको कौन डिजीज़ से मतलब मरा है, जो मतलब इंसान है वो किस कारण मरा है, किस डिजीज़ के कारण मरा है, तो उसको बोलते हैं फॉरेंसिक पैथोलॉजी। तो उसमें होता है कि मतलब अब जब फॉरेंसिक पैथोलॉजी में होता है एक रिसर्च मतलब एक साइंटिस्ट या मतलब एक फॉरेंसिक लैब में वहाँ पर किया जाता है। अब कोई इंसान मरा, एक लीगली काम होता है जहाँ पर लीगल केस में किया जाता है। अब कोई मरा तो पोस्टमार्टम करवाते हैं, तो पोस्टमार्टम में क्या होता है कि उस डिजीज़ का कारण जानते हैं, किस कारण से मरा। कोई भी लीगल केस मतलब होता है उसमें अगर हम मतलब उस पर रिसर्च करते हैं उस डेथ बॉडी पर, तो उसी को बोलते हैं फॉरेंसिक पैथोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ डेथ बॉडी, स्टडी ऑफ डेथ बॉडी, जो कि डेथ बॉडी का डिजीज जानने के लिए हम लोग स्टडी करते हैं फॉरेंसिक पैथोलॉजी में। ये अच्छे से समझ गए। और उसके बाद है सिस्टेमैटिक पैथोलॉजी। सिस्टेमैटिक पैथोलॉजी का मतलब है कि हम किसी भी सिस्टम को लेकर हम किसी भी डिजीज़ का स्टडी करेंगे, किसी भी सिस्टम को लेकर डिजीज़ का स्टडी करेंगे, चाहे वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, या डिजीज़ है। तो उसमें हम किसी भी एक सिस्टम को लेकर हम उस पर अगर डिजीज़ का स्टडी करते हैं तो उसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक पैथोलॉजी। मान लीजिए हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, किसमें,
इधर मैं लिखता हूँ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें बहुत सारा डिजीज़ है, स्टोमेटाइटिस है, पेप्टिक अल्सर है, तो बहुत है। उसके बाद इसोफेजियल में हो जाता है, स्टोमक में हो जाता है, जैसे ये सब पेप्टिक अल्सर हुआ। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा गैस्ट्रेटाइटिस होता है। तो ये सब डिजीज़ हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसी को बोलते हैं सिस्टेमैटिक पैथोलॉजी, जिसमें कि हम एक सिस्टम को लेकर पढ़ते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर पढ़ें या किसी यूरिनरी सिस्टम से लेकर पढ़ें, तो उसको बोलेंगे सिस्टेमैटिक पैथोलॉजी। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, हीम मतलब क्या होता है, ब्लड, और लॉजी मतलब स्टडी। तो मतलब हम ब्लड के डिजीज या उसका जो सॉलिड कंटेंट है, जैसे मतलब कि किसी भी, जैसे मान लीजिए इसमें प्लेटलेट्स या आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, या प्लेटलेट्स का जो इसमें कंटेंट होता है ब्लड में, उसका स्टडी करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। मतलब स्टडी ऑफ ब्लड या स्टडी ऑफ ब्लड डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद आते हैं टर्म ऑफ पैथोलॉजी, ये हम इम्पोर्टेंट सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ते हैं टर्म ऑफ पैथोलॉजी। टर्म है सबसे पहला, जो कि हम लोग आगे देखिए पढ़ेंगे। सबसे यहाँ पर बहुत सारा, यहाँ जो इसका जो हिस्टोपैथोलॉजी है, आगे एक हम यूनिट लाएंगे जो कि हम अगले वीडियो में और अच्छे से इसका मतलब डिवाइड करके सब डिवीज़न करके पढ़ेंगे हम लोग। और इसमें जो ये जो है इस नेप्लोसिया है, नियोप्लेसिया जो है कि पैथोलॉजी में सबके मतलब थर्ड यूनिट में है, जो कि पूरा चैप्टर है, एक यूनिट है। नेक्रोसिस है, उसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे। तो इसमें सिर्फ टर्म जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग यूनिट वाइज पढ़ेंगे। आज क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सिर्फ पैथोलॉजी है, जो कि हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे, और इसका ब्रांच और जो इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, पहले पैथोलॉजी जान लेंगे, उसके बाद जो डिजीज उसमें आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ टर्म्स हैं जो कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और ये फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में आपका इतना ही है, जो कि उसके बाद टर्म्स ऑफ पैथोलॉजी। पेशेंट का मतलब क्या होता है, पेशेंट का सीधा मतलब सफरिंग ऑफ ए डिजीज़, मतलब कोई भी पेशेंट डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। यहीं पर था ना, यहाँ टर्म था पैथोज, ये ग्रीक वर्ड जो होता है पैथोज से पैथोज आता है, पैथोज, और पैथोज मतलब सफरिंग। तो इसमें पेशेंट इसलिए है, इसमें सफरिंग ऑफ डिजीज, मतलब जो पेशेंट है, जो पर्सन है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज, मतलब ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिजीज, तो उसको क्या बोलेंगे, पेशेंट, जो कि पूरी तरह से हेल्थ उसका सही नहीं है, मतलब वो कंप्लीटली जो है कि फिजिकली, सोशली, मेंटली, ये सब वो जो है सही नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, पेशेंट, जो कि किसी भी डिजीज से सफ़र कर रहा है। दूसरा ईटोलॉजी में जो है कि हम किसी भी, ईटोलॉजी मतलब, अब यहाँ ईटोलॉजी मतलब सीधा होता है काउज, किसी भी डिजीज का काउज, किसी भी डिजीज का काउज मतलब कारण उसका क्या है होने का। तो इसमें किस कारण से हुआ, ईटोलॉजी मतलब सीधा हुआ काउज, किस कारण से हुआ। इसमें जैसे ईटोलॉजी में आ जाएगा, अब किसी भी डिजीज़ को होने के लिए एग्जांपल मिल लीजिए क्या हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया के कारण हुआ, या वायरस के कारण हुआ, या पैरासाइट के कारण हुआ, या पैथोजन, किसी भी पैथोजन के कारण हुआ, या मतलब किसी इन्फेक्शन के कारण हुआ। तो इसमें काउज ले लेते हैं, मतलब ईटोलॉजी मतलब होता है काउज, किस कारण से हुआ। तो ये समझ गए, ईटोलॉजी इट मीन्स काउज ऑफ एनी, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, इसके मतलब जो भी काउज है उसके मतलब यही हुआ। उसके बाद है पैथोजेनेसिस में मतलब होता है कि मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट, मतलब जो हमारा पैथोजेन है, मतलब कि पैथोजेन का जो है कि वो इंक्रीज लेवल हो रहा है,
पैथोजन का लेवल जो है इंक्रीज हो रहा है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, डिजीज है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसी को बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट। पैथोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, किसी डिजीज का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे पैथोजेनेसिस। मतलब मान लीजिए टिश्यू में ही इन्फ्लामेशन हो गया, मतलब कि किसी भी इन्फ्लामेशन सेकेंड स्टेप है, पहले इंजरी होता है किसी भी कारण, ट्रॉमा के कारण, सर्जिकल के कारण, किसी भी चीज़ को लेकर इंजरी होता है, कहीं सेल या टिश्यू में कट लगा, इंजरी हुआ, तो सेकेंड स्टेप यहाँ इन्फ्लामेशन होगा। तो इन्फ्लामेशन होगा तो उसमें जाहिर सी बात है, इसमें साइन सिम्टम जो होगा, इसमें स्वेलिंग हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, पेन हो सकता है, हीट हो सकता है, तो ये सब देखने को मिलेगा। उसी तरह से पैथोजेनेसिस, मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट, तो वो डिजीज मतलब किस तरह से बढ़ रहा है, उसके मैकेनिज्म को मतलब देखते हैं पैथोजेनेसिस में। उसके बाद आता है लेजन, दूसरा टर्म आता है लेजन, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू, मतलब किसी भी बॉडी पार्ट में, किसी भी बॉडी पार्ट या ऑर्गेन में हमारा जो टिश्यू है वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, तो उसको बोलेंगे लेजन। उसके बाद आता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस जो है कि डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू, हमारे किसी भी जगह, किसी भी पार्ट में हमारा जो टिश्यू, तो पूरा शरीर ही टिश्यू से बना है। सबसे पहले स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, और वही ग्रुप ऑफ सेल इज नाउन एज टिश्यू। मतलब हमारा जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब जो सबसे पहला इकाई है हमारा बॉडी का, वो है सेल, और सेल से बना टिश्यू। अब उस टिश्यू में मतलब किसी कारण से वो डेथ हो गया, उसका डेथ हो गया, चाहे वो किसी ट्रॉमा के कारण, किसी भी फिजिकल इंजरी के कारण, किसी भी सर्जिकल के कारण, तो उसी को बोलेंगे नेक्रोसिस। हमारा टिश्यू का, बॉडी टिश्यू का डेथ हो रहा है, तो उसी को बोलेंगे नेक्रोसिस। दूसरा टर्म आता है नेपोलेसिया। निपोलेसिया, निपोलेसिया में होता है एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल, एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल टिश्यू ग्रोथ, मतलब एक तरह से अनकंट्रोल, मतलब हमारे मतलब कि जितना बढ़ना चाहिए, अब यहीं पे स्किन मतलब निकल जाता है, हमें कहीं पर जख्म होता है तो वहाँ पर टिश्यू मतलब वहाँ पर जो स्किन होता है वो ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है, वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ हो। तो उसी तरह इंटरनल ऑर्गन में भी कभी कभी होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है, मतलब अनकंट्रोल्ड, मतलब जो कि ज़रूरी नहीं है, जो कि वो एक तरह से डिजीज़ काउज कर सकता है। उस टाइम जो इसका काउज होता है, तो मतलब इसमें बहुत सारा काउज हो सकता है, जैसे कि बताएं ट्रॉमा, ये सब कुछ कारण मतलब हो जाता है। उसके कारण जो होगा एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड टिश्यू ग्रोथ होगा, तो उसको बोलेंगे नियोप्लेसिया। उसके बाद आता ऑटोप्सी, एग्जामिन ऑफ डेथ बॉडी, एग्जामिन ऑफ डेथ बॉडी। ऑटोप्सी में होता है कि हम लोग जैसे बोले थे ना यहाँ पर, जैसे फॉरेंसिक पैथोलॉजी पढ़े थे, फॉरेंसिक पैथोलॉजी में हम लोग क्या पढ़े थे, फॉरेंसिक पैथोलॉजी मतलब हम किसी भी मतलब डेथ, इंसान का मरने का कारण जानते, किस कारण से वो मरा, किस डिजीज़ के कारण से मरा, तो वो उस पर रिसर्च करते हैं, तो वो हो गया फॉरेंसिक पैथोलॉजी। वही फॉरेंसिक पैथोलॉजी यहाँ ऑटोप्सी मतलब होता है, जिसमें कि ऑटोप्सी एक टर्म है जो कि एग्जामिन करता है डेथ बॉडी का, उसका काउज क्या है, मरने का डिजीज़ का जो काउज है, बॉडी का जो डेथ होने का क्या कारण है, तो हम डेड बॉडी पर एग्जामिन करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसी को बोलते हैं ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मतलब समझ गए, एग्जामिन ऑफ डेथ बॉडी, जिसमें कि हम लोग उस पर रिसर्च करते हैं, कारण जानते हैं, उसका काउज जानते हैं, किस कारण से मरा और कितने देर पहले मरा। इसी के कारण हम लोग जान पाते हैं कि ये मर्डर है या एक्सीडेंट है। तो ये बहुत सारे केसेस में, लीगल केसेस में देखा जाता है। उसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी। हमने पहले ही समझाया, पैथो मीन्स डिजीज, फिजियोलॉजी, फिजियो मतलब फंक्शन, लॉजी मतलब स्टडी, मतलब हम स्टडी ऑफ डिजीज फंक्शन, मतलब किसी भी डिजीज़ के फंक्शन को स्टडी करते हैं। हमारा जिस तरह से हमारा शरीर काम कर रहा है, हमारा शरीर काम करता है, तो किस तरह से फंक्शन करता है, हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक किस तरह से फंक्शन करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है, यूरिनरी सिस्टम जो है कि किस तरह से फंक्शन करता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे आता है स्टडी ऑफ डिजीज फंक्शन, मतलब हमारा डिजीज़ किस तरह से ग्रोथ हो रहा है, उसका क्या काउज है, इसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसी को बोलते हैं
पैथोफिजियोलॉजी। और वो जो किस कारण से बढ़ रहा है, उसको क्या चीज़ मतलब देंगे तो वो रुकेगा, कारण पहले जानेंगे, पैथोफिजियोलॉजी जानेंगे तो तभी तो उस पर कोई भी एंटीबायोटिक लगाएंगे या किसी भी दवा का उपचार करेंगे, हम लोग मेडिकेशन करेंगे। उसके बाद आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब फाइनल ओपिनियन व्हाट इज़ रोंग विथ पेशेंट, मतलब हमारे पेशेंट में जो क्या मतलब हो रहा है, मतलब डायग्नोसिस मतलब फाइनल ओपिनियन, मतलब उसमें फाइनल हो जाता है कि क्या हुआ है उसको, मतलब इट मीन्स उसको क्या हुआ है। फाइनल ओपिनियन व्हाट इज़ रोंग विथ पेशेंट, हमारे पेशेंट के साथ क्या हुआ। अब किसी भी डायग्नोसिस करते हैं, हमारे हार्ट से रिलेटेड हो या किसी भी, उसमें ईसीजी करते हैं किसी भी, अब मान लीजिए किसी यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब कारण कुछ उसमें एबनॉर्मलिटी आया, डिस्फंक्शन कुछ भी हुआ, तो हम यूरिन का चेकअप करते हैं, बहुत सारा चेकअप करते हैं, उसमें जो पाया जाता है वो डायग्नोसिस करते हैं, तो उसमें फाइनल ओपिनियन हो जाता है कि इसको क्या हुआ है। अब मान लीजिए हमारा हेमेटोलॉजी है, यहाँ कहाँ था, हेमेटोलॉजी है, तो इसमें ब्लड का स्टडी करते हैं, उसके डिजीज़ का स्टडी करते हैं। अब उसी में हेमेटोलॉजी में अब मान लीजिए ब्लड में किसी डिजीज़ का कारण है, तो उसके ब्लड में चेकअप करते हैं, सीबीसी करवाते हैं, तो ये सब टेस्ट मतलब करते हैं, तो उसी वही होता है डायग्नोसिस। मतलब इसमें होता है कि फाइनल ओपिनियन व्हाट इज़ रोंग विद द पेशेंट, मतलब पेशेंट के साथ क्या गलत हो रहा है जो इसके कारण मतलब डिजीज काउज हुआ, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम एबनॉर्मलिटीज आई, तो इसी के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं डायग्नोसिस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सब समझ गए हैं। एक बार रिव्यू ले लेते हैं। तो पैथोलॉजी, सबसे पहले पैथोलॉजी जो है कि डिजीज़ का स्टडी करते हैं, और ये क्या है, ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डेट डील्स मैकेनिज्म, उसके बाद मैकेनिज्म्स, डेवलपमेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ डिजीज, मतलब हम एक मतलब ब्रांच है मेडिकल साइंस के जिसमें हम डिजीज़ का डेवलपमेंट, मैकेनिज्म, इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। दूसरा इसका ब्रांच इसका जो ग्रीक वर्ड है पैथोज मीन्स सफरिंग, लॉजी जिससे लोगस आता है मतलब स्टडी, मतलब हम किसी भी सफरिंग फ्रॉम डिजीज, मतलब कि हम किसी डिजीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो हमारा पेशेंट सफ़र कर रहा है डिजीज़ के साथ, उसका स्टडी करते हैं, तो उसी को बोलते हैं पैथोलॉजी। तो उसमें पहले हिस्टोपैथोलॉजी जो जिसमें टिश्यू का डिजीज़ का स्टडी करते हैं, साइटोफिजियोलॉजी, पैथोलॉजी जिसमें कि स्टडी ऑफ सेल डिजीज़ करते हैं, जनरल फिजियोलॉजी मतलब कि जनरल डिजीज़ के बारे में, किसी भी जनरल, मान लीजिए हम नेक्रोसिस ले लिए या सेल इंजरी ले लिए, मतलब उसमें और बहुत सारा डिजीज आता है, वो सब। क्लिनिकल पैथोलॉजी एक तरह से क्लिनिक में जो हम उपचार करते हैं क्लिनिकली होता है, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब में मतलब जो डिजीज़ का कारण पता लगाते हैं वो क्लिनिकल पैथोलॉजी। फॉरेंसिक पैथोलॉजी जिसमें कि डेथ पेशेंट का फॉरेंसिक लैब में होता है टेस्ट और एग्जामिन करते हैं, उसी को कहते हैं। उसके बाद सिस्टमेटिक पैथोलॉजी मतलब कि हम किसी भी मतलब डिजीज मतलब किसी भी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ को पढ़ते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज या डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे सिस्टमेटिक पैथोलॉजी। हेमेटोलॉजी मतलब ब्लड से रिलेटेड डिजीज या उसके जांच को हेमेटोपैथोलॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद ये हो गया पेशेंट, मतलब पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिजीज। उसके बाद इटियोलॉजी मतलब काउज, किस कारण से हुआ, बैक्टीरिया से हुआ, वायरस से हुआ, इन्फेक्शन से हुआ, किस कारण से हुआ। पैथोजेनेसिस मतलब मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट, डिजीज़ का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो रहा है। लेजन मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ इन टिश्यू में एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू का जो होता है डेथ हो जाता है। नियोप्लेसिया मतलब एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल ग्रोथ इन टिश्यू में एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है। ऑटोप्सी मतलब एग्जामिन ऑफ डेथ पेशेंट्स का एग्जामिन करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डिजीज फंक्शन, हमारा डिजीज किस तरह से फंक्शन कर रहा है वो पढ़ते हैं हमें पैथोफिजियोलॉजी में। डायग्नोसिस मतलब हम फाइनल ओपिनियन व्हाट इज़ द रॉन्ग विथ द पेशेंट, हमारे पेशेंट के साथ क्या मतलब गलत हो रहा है, वो फाइनल हमारा डिसीजन होता है, हम लोग बता सकते हैं डायग्नोसिस करके। अब उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी में होता है कि सबसे पहला अंडरस्टैंड द काउज ऑफ डिजीज। हम लोग किसी भी कारण पैथोफिजियोलॉजी की मदद से जानते हैं कि हमारे पेशेंट में कौन सा डिजीज हुआ, क्या डिजीज हुआ, वो पैथोलॉजी की मदद से जानते हैं, उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद नॉलेज अबाउट प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज मतलब
अब नॉलेज हमें रहेगा तभी तो हम किसी भी प्रोग्रेस हो रहा है डिजीज़ का, कुछ भी हो रहा है तो डिजीज़ का किसी भी तरह से हमें को नॉलेज रहेगा। हम सेल जानेंगे तब तो टिश्यू को जानेंगे, और टिश्यू जानेंगे तभी ऑर्गन को जानेंगे, ऑर्गन को जानेंगे तभी ऑर्गन सिस्टम को जानेंगे, ऑर्गन सिस्टम को जब जानेंगे तभी ऑर्गेनिज्म को जानेंगे, पूरा ऑर्गन बॉडी को जानेंगे। तो शुरू से हम लोग को पढ़ना है, जैसे सेल पढ़े तो टिश्यू पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़े तो ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, तब ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम पढ़ने के बाद एक पूरा होल बॉडी का डिजीज़ के बारे में। अब किसी पार्ट को आप जान ही नहीं रहे, सेल के बारे में जान ही नहीं रहे, टिश्यू के बारे में जान ही नहीं रहे, तो आप डिजीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। डिजीज़ के बारे में जान भी गए तो आप अच्छे उस तरह के से बेसिक लेवल से जान सकते हैं। तो पहले बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद आगे पढ़िए। तो उसके बाद है इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ डिसऑर्डर्स, मतलब एक तरह से इफेक्ट हम अच्छे तरह से उसके एक इफेक्टिव मतलब जो कि उपचार है हम सही ढंग से कर पाएंगे, सही ढंग से सटीक लगा सकते हैं। एक फाइनल मतलब ये मेडिसिन हमको एडमिनिस्टर्ड करना है तो करेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब कि अब हुआ कुछ हो रहा हार्ट डिजीज़ दे दिए, लीवर डिजीज़ का मतलब लीवर सिरोसिस का टेबलेट एडमिनिस्टर्ड कर दिए, तो वो सब कारण वो सब झोला छाप डॉक्टर का काम है। तो उसके बाद प्रिवेंट द डिजीज़ कंडीशन, ये जो है कि हमारा डिजीज़ कंडीशन है उसे प्रिवेंशन करता है। हम किसी भी डिजीज़ के बारे में जान ले तो उससे पहले हम लोग उसका बचाव करने लगते हैं। कोई भी डिजीज़ हुआ तो उसका बचाव करने लगते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ कंडीशन। यही 4-5 इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके लिए बहुत काफ़ी है। 4-5 इम्पॉर्टेंट से आप लोग 10-20 पॉइंट बना सकते हैं आराम से। उसके बाद ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। तो इसके लिए धन्यवाद, देखने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।